डांसर कमाल की है। मैं तो जब रिहर्सल पे डांस कर रही थी मैंने कहा मैडम नमस्ते। उसके कौन थी दिन में शूट किया? ऐसा कुछ नहीं है कि भोजपुरी में 3-4 सॉन्ग एक ही उसमें होते हैं दिन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धूप में मत रहो, नहीं चल रहा है अभी शूटिंग, आ जाओ इधर, मेरी छतरी के नीचे आ जाओ वो वाली बात। और बुरा तो कुछ है ही नहीं, बुरा तुम कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। और इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के बहुत ही बेहतरीन स्टूडियो में, जहाँ बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की शूटिंग हो रही है। मेरे साथ इस समय राघव नैयर हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, ड्रेसिंग भी बहुत हार्ड है। उनके साथ ही ज़रा वहाँ पर भी देखिए, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड शुभी शर्मा। तो अच्छा, तो आप ऐसे क्रॉस की हो रहे थे, मैं उनकी तारीफ कर रहा था, आपकी किया तो फिर आप बकायदा ऐसे स्टैंड हो रहे थे, उनकी तारीफ कर रहा था। बाप रे बाप, मैं देखो यार, मैं फील कर रहा हूँ हमारे जो गाने में समर कूल आता है ना, शब्द है हमारे में समर कूल, कूलर की ले ले हवा, तो हवा यहीं से आ रही अभी है। तो हवा आपको ज़रूरत है क्योंकि आपके पसीने आ रहे हैं, क्योंकि मुझे हॉटनेस इतनी है। सुबी जी, इन्होंने रिएक्शन पता है कब दिया? जब मैंने कहा ना कि ब्यूटीफुल और टैलेंटेड, ये दो शब्द मैंने जब इस्तेमाल किए तो इनका रिएक्शन, और कंधा, दाहिना वाला कंधा झुकते ही चला जा रहा था। तो उस पर रिएक्शन देना कुछ गलत था? रिएक्शन देना बनता है। कंधा झुका कि कौन सा रिएक्शन? नहीं, वो ऐसा ना, Faint वाला था। वो फील था, वो ऐसे वाला था, वाह। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप टैलेंटेड, खूबसूरत नहीं होती तो आज इनके साथ सॉन्ग नहीं हो रहा था। आपने साइन किया भाई साहब। मैं शुभी कौन? शर्मा है इनका नाम, सुपरस्टार है भोजपुरी की, बहुत सारे एक से एक फिल्में, एक से एक, क्या बात करते हैं आप। वाह क्या बात, इतनी तारीफ ओह। एक मिनट, मैं कौन होता हूँ साइन करने वाला? मैं तो खुद काम अभी मांग के कर ये रहा हूँ। आपकी प्रोडक्शन के बैनर तले सॉन्ग हो रहा है ना। अरे मैं तो बहुत नहीं, मैं अच्छी फ्रेंड हैं, और मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का। मुझे पापा ने बोला कि शुभी जी गाना कर रही हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और इतनी कोऑपरेटिव है यार, और इतनी डांसर कमाल की है। मैं तो जब रिहर्सल पे डांस कर रही थी मैंने कहा मैडम नमस्ते, थोड़ा टाइम दीजिएगा हमको रिहर्सल करने का। चलिए, हंसी मजाक हम यहाँ करते रहेंगे, लेकिन पहले जान लें कि वाकई में आखिर क्या बन रहा है। ये हिंदी है या भोजपुरी सॉन्ग है? हिंदी सॉन्ग है। हिंदी सॉन्ग है। थोड़ा सा बताएं अपने सॉन्ग के बारे में। एक्चुअली ये पहली बात तो जैसे कि आपको पता दूं, अगर पता नहीं आपका इंटरव्यू जो हमने दिया आप लाइव किए हो कि नहीं, शान जो बहुत ही अमेजिंग, जिनकी वॉइस है, उन्होंने ये गाना गाया है। जिनकी वॉइस में जादू, मतलब जादू से भी और ऐसे ऐसे शब्द हैं जो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं बोल सकते। इतने अच्छी तरीके से उन्होंने इस गाने को, इतना पेपी नंबर, डांसिंग नंबर, और इतना मस्त बना दिया है। और इसमें जो है समर कूल के कूलर को लेके भी एक बातचीत है गाने को लेके, तो एक ठंडी ठंडी सी हवा और शान की आवाज़, और हम दोनों कमाल करेंगे। गर्मी आने को है, ठंडी ठंडी हवा के बीच शान की हवा और बहुत ज़्यादा हॉट शुभी शर्मा। शुभी बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, और आई थिंक ये जो आपका लुक है वो मुझे लगता है पहली बार इंडस्ट्री में लोग आपके इस तरह के लुक को देखेंगे। यस, पगड़ी वाले को फर्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स ही बात है। और डिफरेंट है ये कुछ, और लुक भी अच्छा है, और प्लस कलरफुल है पूरा जो कॉस्ट्यूम है, ड्रेस एकदम कलर है इसमें बहुत। तो मुझे भी, आई एम भी सो हैप्पी, कुछ डिफरेंट पहना है और कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी सॉन्ग तो आपने बहुत ज़्यादा हिट किए, Yes. लेकिन ये हिंदी सॉन्ग है और स्पेशल शान जी ने गाया। हाँ. बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं, सिंगर भी हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से। Yes. जब आपको पता चला कि उनकी आवाज़ में आपको थिरकना है, क्या चल रहा था जहन में? जैसे ऑफर आया कि सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग है, तो मैंने ये पूछा सिंगर कौन है, क्या है। जैसे शान जी का नाम जैसे है कि शान जी हैं और राघव जी एक्टर हैं, मैंने बोला डन, मैं कर रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने पहले हाँ कहा, पेमेंट की बात बाद में मैंने पूछी, क्योंकि दोनों जो कॉम्बिनेशन मेरे सामने आए और जो शूटिंग का मुझे बताया ये सब लोग हैं, तो मैंने बोला सॉन्ग तो ओके डन है, अब सर आ जाइए पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो शान जी की आवाज़ नो डाउट बहुत ही प्यारी है, गोल्डन वॉइस है उनकी, और गाना बहुत ही अच्छा है, मतलब झूम जाएंगे। कवि जी ने इतना अच्छा लिखा भी है कि नो डाउट साउंड, वॉइस, राइटिंग, उसकी वर्डिंग, एक एक शब्द बहुत प्यारे हैं। तो आई एम हैप्पी लाइक कि इतना अच्छा गाना हम लोग शूट कर रहे हैं दोनों। ओवरऑल हम प्यारे हैं। और देखा, राघव जी, देखा, हाँ, और देखा। जहाँ तक राघव जी की बताती हूँ बात, इनकी हाइट बहुत अच्छी है, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, और जो बोल रहे हैं डांस के मामले में ये भी कुछ कम नहीं है, बहुत ही अच्छा इनका डांस है। और इनके साथ मैंने ये सोचा डांस इतना अच्छा है, सब इतना अच्छा है, कि इनकी हाइट भोजपुरी में जितने भी एक्टर हैं, तो ये तो रवि जी की हाइट है या फिर इनकी हाइट है या फिर राघव जी की हाइट है। तो मैंने इतनी हील, मैंने बोला ओ माय गॉड, मुझे हील पहनने का मौका मिलेगा, आई एम सो एक्साइटेड। तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी हील ली है, 5 इंच।
देखा इतना अच्छा आपके लिए बोल रहे हैं, और जब मैं ब्यूटीफुल और टैलेंटेड की बात कर रहा था तो आपका दायां वाला कंधा झुका जा रहा था। ऐसे हैं ये। इसी पेमेंट की बात हो रही थी जो बोल रहे थे ना, अलग से पेमेंट की बात, ये मेरी तारीफ इसी की बात हो रही थी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और गाना भी बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा है। यस। राघव, कितनी उम्मीद है इस गाने को लेकर के? उम्मीद देखिए, हम तो काम कोई भी हो हमेशा उम्मीद अच्छी रहती है। हमारा मकसद ये रहता है, हम जब भी कोई काम करें, हमारी जो ऑडियंस है वो अपना प्यार उस पर दिखाए, अच्छा हो, अच्छाई करे। कुछ गलतियाँ निकलती हैं हर चीज़ें, और कमेंट में मैं नेगेटिव को भी एज अ पॉजिटिव में लेता हूँ, तो मैं सब ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ। मेरी तरफ से तो हर गाना 100% है, और बाकी आप लोगों के हाथ में है। ऑडियंस का प्यार हो बस। कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन ऐसी एक सवाल है। अभी इसका पिछला वाला इंटरव्यू मैंने आपका किया तो मैंने आपसे पूछा कि लंदन में वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ काम करते हुए आप बड़े कंफर्ट जोन में थे। उसके बाद कौन थी? उसके बाद मैंने आपसे ये पूछा कि चलिए ठीक है, बहुत लोगों के साथ आपने काम किया, लेकिन अब आप किस एक्ट्रेस के साथ काम करने वाले हैं, करना चाह रहे हैं? तो आपने झट से रानी चटर्जी का नाम लिया था। जी। तो अभी तो मैं आपके बगल में शुभी शर्मा देख रहा हूँ जी। हम्म, तो क्या रानी कहाँ है? रानी जी बिजी हैं? मतलब इससे पहले रानी को लेकर आप सोच रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गाना मुझे लेके सोचा था। ऐसा ये कुछ गाना नहीं है। उनके लिए देखिए, कुछ और सोचेंगे ये। उस समय आपने जो मुझसे सवाल किया, मेरे इंस्टेंटली मेरे मुंह से वही निकला कि मैं रानी जी के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं वैसे मैं इनको एक पहले भी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, ये कंट्रोवर्सी करते हैं ना भाई, तुम ना ये चीज़ वो जो दोस्त करते है हो इनकी ना। बहुत अच्छी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, मैं- वो दोस्त हैं, इनकी भी और मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त हैं वो। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि मैं चाहूंगी कि जितनी भी भोजपुरी में अच्छी एक्ट्रेस है, आपको मैं सबके सबके साथ साथ काम काम करना सबके चाहिए। साथ। जो जी। शुरुआत यहाँ से हो गई है, हाँ। और अभी बैक टू बैक देखिए। जी। ठीक है। और दोस्तों, किस तरह की कंट्रोवर्सी आपने जो कहा है, मैं वही दोहरा रहा हूँ। कंट्रोवर्सी क्या थी वो तो हमको पता ही नहीं चला। नहीं, नहीं, बताओ इनका- क्या इनका है? तरीका ये होता है। बताओ मुझे कंट्रोवर्सी इनका सुननी है। तरीका ये होता है अच्छा। कि एक बताओ कि आप किसके साथ काम करना चाहेंगे। एक बताओ। एक अब एक में क्या करें? एक में आपको एक है ना, देखिए, simple नहीं, answer नहीं, होता है। इसका ये बोल मैं- दो। लेकिन चलिए, एक का नाम लिया तो एक में रानी चटर्जी का नाम आया ना। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है ना। नाम लिया कम से कम एक का, तो किसी का तो खुल के लिया नाम। करना है तो बहुत सोच समझ एक ही के, चीज और ये जब- daring भी होनी चाहिए। नहीं आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो चलो फिर पैकअप, चलो फिर पैकअप, चलो कार नहीं, निकालो भैया, एक कार। मिनट, मैं क्लियर कार। एक अलग ही थैंक यू ऐसा। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आप लोगों को। देखिए, हम जब एक्टिंग कोर्स अपना सीख रहे थे, और उस दौरान हमें यही बताया गया, देखो भैया आप लोग एक आर्टिस्ट लोग हो, आपको किसी के साथ भी काम करने का मौका मिले आप करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक किसी के बंद के काम करना चाहते हैं। तो मिस्टर कंट्रोवर्सी किंग धर्म दुबे जो देसी भारत से इतना कोशिश करते हैं ना, ये कुछ ना कुछ निकलवाएं। यहाँ निकला कुछ आपका? नहीं जी, अच्छा। ऐसा नहीं सबूत है। देख लीजिए ना यार, सबूत। इन्होंने क्या बोला कि मुझे उनके साथ काम करना, और कर रहे किसके साथ है? मेरे साथ में काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि एज ए आर्टिस्ट इनको सबके साथ काम करना पड़ेगा, और इनकी इच्छा भी अंदर से है ना सबके साथ काम अच्छा, करने की। ये बताइए कितना आपने आज एंजॉय किया है राघव के साथ? हाफ डे तो अब तक हो गया है, और आई थिंक शाम तक ये पूरा गाना होगा। भोजपुरी में कहाँ 3-4 गाने एक दिन में शूट होते हैं, और आप नहीं, बकायदा ऐसा कोई हिंदी। गलत बात है। Again मैंने भोजपुरी का एक controversy। सॉन्ग एक दिन में शूट किया, ऐसा कुछ नहीं है कि भोजपुरी में 3-4 सॉन्ग एक ही उसमें होते हैं दिन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने भी किए हैं, एल्बम की शूटिंग की है, जो एक सॉन्ग 1.5 दिन में शूट किया, अभी आपकी एल्बम। किस्मत है, अच्छा प्रोड्यूसर आपको मिला। मैं अच्छे प्रोड्यूसर के साथ काम करती हूँ, ये भी ऐसी बात नहीं पक्का है। ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं ऐसी कुछ नहीं बोलता, मेरे पास हमेशा हाँ, सबूत something- और गवाह होते हैं। देखो ऐसे तो बहुत कुछ हिंदी के अंदर भी होते हैं, कई बार की 2 सॉन्ग, और सब लैंग्वेज में हर टाइप की प्रोडक्शन हाउस होता है, छोटे बड़े छोटे। तो जिसका जो बजट है और जो जितने टाइम में अच्छा शूट कर दे यार, वही अच्छी वो है ना बात है ना, चाहे सिर्फ भोजपुरी हो चाहे से हिंदी हो। बट हमने जो सॉन्ग शूट किया उनको एक दिन तो कम से कम जाता ही जाता है। आपका आउटकम क्या मायने रखता है? वो आप भले एक दिन में 2 गाने कर रहे हैं, या एक दिन में आप 3 गाने कर रहे हैं, या 1 गाना कर रहे हैं, आपकी टीम कैसी है वो मायने रखती है। आपका आउटकम कैसा आ रहा है आपका वो मायने रखता कितने है। चेंजेस हो रहे हैं? 3 चेंज हो रहे हैं मेरे इस वाले उसमें सॉन्ग में, तो 3 चेंजेस का मतलब है टाइम जाएगा। और कई सॉन्ग में होता है कि एक ही चेंज करना है, सैड सॉन्ग है, आपको सिर्फ घूमना है, तो वो सॉन्ग आपके जल्दी शूट हो जाते हैं। बिल्कुल। और कब देखने मिलेगा हमें, और कहाँ से देखने मिलेगा? आपको 17 मार्च को देखने को मिलेगा, और बहुत जल्दी जब हम पोस्टर लॉन्च करेंगे तो किस कंपनी में देखने को मिलेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। जाते जाते एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही। पूरा दिन उनके साथ आपने बिताया, अभी तक आधा दिन हो ही गया, पूरा शूट किया है आपने। आपको 2 चीज़ें बतानी होंगी। पहला, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, और दूसरा, सबसे ज़्यादा क्या बड़ा फ्रस्ट्रेट लगा?
सबसे अच्छा जो इनका है, पहले अच्छे पे आ जाते हैं। कोऑपरेटिव है बहुत बहुत ज़्यादा, और एकदम मस्त है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा वापस शॉट कर रहे हैं कुछ भी, और कुछ समझाता भी है कोई तो उसको समझते हैं कि अच्छा ऐसे करना है। तो इनके साथ में वो टेंशन मुझे नहीं हो रहा, रीटेक वाला नहीं हो रहा है, और हमारा शूट बहुत अच्छे से हो रहा है क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट हैं। ये मुझे सबसे वो लगा, अच्छा लगा। हमेशा स्माइलिंग रखना, कोई कुछ बोल भी देगा अच्छा अच्छा नहीं सर हो जाएगा, तो दिस इज़ वेरी गुड। और जो बुरा है वो मुझे इनके अंदर नहीं, इनके लिए जो मुझे हो रहा है, फील हो रहा है। मैं इनको बार बार मैं कह रही हूँ धूप में मत रहो, नहीं चल रहा है अभी शूटिंग, आ जाओ इधर, मेरी छतरी के नीचे आ जाओ वो वाली बात। बट ये फिर भी धूप में खड़े हैं, वो मुझे समझ में ही नहीं आया, इतना धूप में मत रहो, रंग गोरा रंग काला पड़ जाएगा, नहीं गोरा रंग काला पड़ जाएगा। ओके। और आपको तो गुरूर भी नहीं है। हाँ वही ना, वही समझा रही हूँ मैं, धूप में मत रहो इतना, बिना जब शूटिंग हो तो आप धूप में रहो, नहीं मानते बात मैं मेरी। एक्चुअली मैं बताऊं, मैं जब इंडस्ट्री में आने से पहले ना, मैं ये सब थोड़ा प्रोडक्शन का काम और ये सब बहुत करता था ना, तो मेरे को आदत पड़ गई है, मेरे को वहीं सेट पे रहना, ऐसे धूप में रहना, तो इसलिए मेरे को मैं अब रूम में actor जाऊं। हो चुके हो, हाँ बट ठीक है। रूम में मत जाओ, रूम में कोई बुला रहा है, रूम में मत जाओ, रूम में नहीं बुला रहा है, सिर्फ छतरी के नीचे आ जाओ। अरे यार, रूम I'm में भी just गया तो kidding. क्या हो गया, आराम नहीं ही नहीं, करना ये बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, कोई शक नहीं है इसके ऊपर, सिंसियर, और इनके ऊपर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि ये हाँ रूम में बैठ के आप लंच आराम से डिनर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कर सकते हो, मतलब comfort zone है, वहाँ तक ही इज नाइस, ही इज जेन्युइन, ही इज नाइस पर्सन, और दोस्त हैं भाई। आप भी आ सकते हो, आप आओ, ये है हम लोग आराम से बैठ के लंच करेंगे साथ में, और अभी भी हम तो मतलब कर चुके हैं लंच, अगर थोड़ी देर पहले आते तो आपको भी हम लोग शामिल कर लेते। तो आप एक अच्छा एक बुरा क्या? अच्छा, सबसे यही बात है कि बहुत बड़ी स्टार हैं ही, बट एक होता है ना कि जब आप कभी नए जैसे मैं इनके लिए न्यू कमर होऊंगा, ऑब्वियसली होऊंगा, मैं अभी मेरा टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, बट एक अच्छे तरीके से एक अपने को एक्टर को कैसे एक माहौल में, उस माहौल में कंफर्ट जोन देना, वो इन्हें आता है। और इन्होंने मेरे को रिहर्सल के टाइम पे भी वही किया, आज शूटिंग पे भी वही हो रहा है। एक अपना स्टारडम तरीके से मुझे कुछ ऐसा आपने शो नहीं किया, और आई थिंक वो आप करते करना भी भी नहीं नहीं हो, चाहिए, मुझे करते भी करना नहीं पसंद हो नहीं है शायद आप। करना। और बुरा तो कुछ है ही नहीं, बुरा तो कुछ नहीं है। मैं सही बताऊँ, मुझे बुरा मैं लिटरली बताऊँ, मुझे बुरा चाहे वो कोई भी हीरोइन हो या कोई भी लड़की हो, मुझे लड़कों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आई डोंट फील एनीथिंग नेगेटिव अबाउट इन एनी गर्ल। अच्छा, स्पेशल जब एक्ट्रेस की बात होती है तो आपके मुंह से कुछ बुरा निकलता ही नहीं है। नहीं, एक्ट्रेस नहीं, लड़के- एक्ट्रेस में कुछ बुरा होता ही नहीं है। एक्ट्रेस नहीं, बुरा होता ही नहीं है। एनी गर्ल, कोई देखो, लड़कियां कभी कोई बुरी नहीं होती हैं, हाँ। नेवर। हम हो सकते हैं। राघव नैयर ने पूरे इंटरव्यू में 3 बार मुझे बुरा साबित करने की, कंट्रोवर्सी मैन घोषित करने की। कोई बात ही नहीं की ऐसे आपने यार, आ- कुछ तो पूछो, ऐसा? कुछ तो ऐसा हाँ तो बताओ उसके बाद। बस मेरे दूसरे इंटरव्यू में वही चलने वाला है फिलहाल इस वीडियो का समापन। और बहुत जल्द आप हिंदी सॉन्ग में शुभी शर्मा और राघव नैयर को वेट बहुत एंड ज़्यादा- वॉच। Yes. Thank you so much. Love you all. Mwah.